ओम सबको नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 22 सूत्र हमने पूरे किए। 16 पदार्थों में प्रमाण प्रथम पदार्थ है और उसके बाद में प्रमेय द्वितीय पदार्थ है। और प्रमेय के जो भेद हैं वो 12 भेद बताएं, 12 प्रमेय बताएं। उन सब का वर्णन करके क्रम प्राप्त जो तीसरा पदार्थ है 16 पदार्थों में, वो क्या है वो आपके सामने आ रहा है। आपको सभी को याद हो गए हैं 16 पदार्थ? हाँ, सबको याद होना चाहिए। तो प्रमाण प्रमेय संशय, तो तीसरा पदार्थ है संशय। पृष्ठ संख्या है 32। संशय लक्षणम, संशय का लक्षण कर रहे हैं। संशय किसे कहते हैं? कहते हैं स्थानवतः एव तर्हि संशयस्य लक्षणम वाच्यम इति तद उच्यते। सूत्र की भूमिका के रूप में वात्स्यायन जी लिख रहे हैं स्थानवत एव। स्थानवत का मतलब है स्थान प्राप्त अर्थात क्रम प्राप्त। स्थानवत का मतलब है स्थान प्राप्त अर्थात क्रम प्राप्त। जो 16 पदार्थों में जिसका जहाँ स्थान है, कोई प्रथम स्थान पर है, कोई दूसरे स्थान पर है, कोई तीसरे स्थान पर है, सबके अपने अपने स्थान हैं। तो स्थानवत का मतलब स्थान वाले का, अर्थात जो जिसका स्थान है उन 16 पदार्थों में उस स्थान वाले का। इसी को दूसरे शब्दों में बोलूं क्रम प्राप्त, यानी जिस क्रम में 16 पदार्थ पड़े हैं उन 16 पदार्थों में जो क्रम से जो प्राप्त है वो कौन है? संशय, संशय है। तो उस संशय का, स्थानवतः संशयस्य, स्थान वाले संशय का अर्थात क्रम प्राप्त संशय का। एव का मतलब ही निश्चित रूप से। तर्री का मतलब है अच्छा अब प्रमेय का प्रसंग पूरा हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस अर्थ को बताने वाला है तर्री। अच्छा अब प्रमेय का प्रसंग पूरा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं कि स्थानवत एव संशयस्य, स्थान वाले संशय का ही लक्षणम वाच्यम, उसका लक्षण कहना चाहिए, वाच्यम कहना चाहिए। अर्थात स्थान प्राप्त संशय का लक्षण जो है निश्चित रूप से, एव का मतलब है ही, निश्चित रूप से वाच्यम कहना चाहिए। जब संशय का लक्षण कहना चाहिए तो तद उच्यते, तो कहेंगे अब आगे सूत्रकार। ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया। तो स्थान प्राप्त संशय का लक्षण कहना चाहिए और उसे कहा जा रहा है। राजकुमारी जी, हाँ, जो भी जुड़ जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपना माइक बंद करके रखना है। तो आइए संशय का लक्षण किया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। 23वां सूत्र है पृष्ठ संख्या 33 पर। समान अनेक धर्मोपपत्तेः विप्रतिपत्तेः
उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः च विशेषापेक्षः विमर्शः संशयः। बड़ा सूत्र है। कहते हैं समान अनेक धर्मोपपत्तेः, समान अनेक धर्मोपपत्तेः। फिर कहा विप्रतिपत्तेः, उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः च विशेषापेक्षः विमर्शः संशयः। अब एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करते हैं। समान अनेक धर्मोपपत्ति, ये जो धर्म उपपत्ति है ना, तो धर्मोपपत्ति को दोनों के साथ जोड़ेंगे, समान के साथ भी और अनेक के साथ में। तो समान धर्मोपपत्ति अनेक धर्मोपपत्ति। ये भाषा विज्ञान की शैली जिनको समझ में आती है वही पकड़ पाएंगे कि ये दोनों के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। तो समान अनेक धर्मोपत्ति एक शब्द है, समस्त पद है ना, तो समस्त पद में समान और अनेक इन दोनों के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, तो ये धर्म दोनों पदों के साथ जुड़ेगा, समान धर्म और अनेक धर्म। तो समान धर्मोपत्ति से पंचमी विभक्ति होगी, समान धर्मोपपत्तेः। फिर दूसरा शब्द बनेगा अनेक धर्मोपपत्तेः, ऐसा। संशय का पहला कारण है समान धर्मोपत्ति से, समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, एक ऐसा वाक्य बनेगा। और फिर दूसरा वाक्य बनेगा अनेक धर्मोपपत्तेः संशया, अनेक धर्मों की उपपत्ति से संशय होता है, ये दूसरा वाक्य बनेगा। फिर तीसरा वाक्य बनेगा विप्रतिपत्तेः। विप्रतिपत्ति का मतलब है विपरीत धर्म की उपपत्ति से, विप्रतिपत्ति कहते हैं विपरीत। विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। तो विपरीत धर्म की सिद्धि से संशय होता है, ये तीसरी बात है। संशय के कारण बताए जा रहे हैं, किस किस प्रकार का संशय होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक एक शब्द का क्या अर्थ है वो बाद में समझने का प्रयत्न करते, पहले सूत्र में आए हुए शब्दों को समझने का प्रयत्न करना। किसी को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं एक एक शब्द का अर्थ समझा दूंगा। एक वाक्य बन रहा है समान धर्मोपपत्तेः संशयः, समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है अनेक धर्मोपपत्तेः संशया, अनेक धर्मों की उत्पत्ति से संशय होता है, ये दूसरा वाक्य है। तीसरा विप्रतिपत्तेः, विप्रतिपत्ति से संशय होता है, यानी विप्रतिपत्ति क्या होती है वो बाद में समझेंगे। विप्रतिपत्ति से संशय होता है, ये तीसरा वाक्य हो गया। अब चौथा वाक्य उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः। अब उपलब्धि एक अलग हो गई, अनुपलब्धि एक अलग हो गई। उपलब्धि का मतलब है उपलब्ध होना और अनुपलब्धि का मतलब है उपलब्ध का ना होना। तो उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। उपलब्धि अव्यवस्थातः संशय, उपलब्धि अव्यवस्थातः संशय, उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, ये चौथा वाक्य हो गया। फिर अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। 5 बातें आ गई जी आपके सामने।
एक एक वाक्य आप लिख सकते हो। समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है। समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, एक वाक्य। अनेक धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, दूसरा वाक्य। विप्रतिपत्ति से संशय होता है, तीसरा वाक्य। उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, ये चौथा वाक्य। अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, पांचवा वाक्य। अच्छा, संशय क्या है ये समझ लीजिएगा। संशय ज्ञान है, याद रखना, ज्ञान है, जानकारी। संशय जो होता है, संशय जो भी संशय के रूप में होता है वो ज्ञान ही होता है ना। आत्मा है या नहीं है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, तो पुनर्जन्म का ज्ञान हमें हो रहा है ना। पुनर्जन्म होने का ज्ञान या पुनर्जन्म के ना होने का ज्ञान, दोनों प्रकार का ज्ञान हो रहा है ना। पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता है, यानी होने का ज्ञान और न होने का ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है तो होने का ज्ञान हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है तो ना होने का ज्ञान हो रहा है। तो ये दोनों प्रकार का जो ज्ञान है इसका नाम है संशय। संशय में दो प्रकार का ज्ञान होता है, मतलब कम से कम दो प्रकार का ज्ञान होगा। 3 प्रकार का हो सकता है, 50 प्रकार का होता है, पर कम से कम 2 प्रकार का ज्ञान, वो भी एक दूसरे से अलग, यानी होने का ज्ञान ना होने का ज्ञान। पता नहीं शेखर जी ने लंच किया है नहीं किया है, तो 2 प्रकार का ज्ञान हो रहा है ना। पता नहीं मैंने चश्मा साथ में रख लिया है नहीं रख लिया, 2 प्रकार का ज्ञान हो रहा है ना। पता नहीं उस व्यक्ति को याद रहेगा या नहीं रहेगा, किसी भी विषय में जब 2 प्रकार का ज्ञान होता है हमको, पर वो जो 2 प्रकार का ज्ञान जहां हो रहा है ना, वह निर्णय नहीं होता, याद रखना। ये बात समझने का प्रयत्न करना। जहां जहां 2 प्रकार का ज्ञान होता है, इसका मतलब है वह निर्णय नहीं होता है। जहां एक ही प्रकार का ज्ञान होता है ना, वहीं तो निर्णय होता है। हाँ शेखर जी ने खा लिया है, अब यहाँ कौन सा संशय होगा। हाँ मैंने चश्मा रख लिया है साथ में, इसमें क्या संशय होगा। हाँ उसको याद रहेगा, इसमें क्या संशय होगा। हाँ उसने पढ़ लिया है, क्या संशय होगा। हाँ उसने आवृत्ति कर लिया है, संशय नहीं होगा। एक प्रकार के ज्ञान में संशय नहीं होगा। जहां 2 प्रकार का ज्ञान है, उस 2 प्रकार के ज्ञान को ही संशय कहते हैं। पकड़ में आ गए संशय क्या होता है। संशय एक ज्ञान है, और वो भी 2 प्रकार का ज्ञान। अब आते हैं समान धर्म। उपपत्ति का मतलब है समान धर्म के ज्ञान से। उपपत्ति का अर्थ ज्ञान है। उपपत्ति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ज्ञान भी होता है, उपस्थिति भी होती है, उपलब्धि भी होती है। तो उपपत्ति का मतलब है उपस्थिति। उपपत्ति का अर्थ है ज्ञान, उपपत्ति का अर्थ है उपलब्धि। जहाँ जैसा हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो प्रसंग के अनुसार शब्द बदलते रहते हैं। तो समान धर्म की उपस्थिति से, ऐसा भी आप कह सकते हैं, अथवा आप ये भी कह सकते हैं समान धर्म की उपलब्धि से। समान धर्म की उपलब्धि से संशय होता है, या समान धर्म की उपस्थिति से संशय होता है, या यूं कहिए समान धर्मों के ज्ञान से संशय होता है। ये बात पकड़ में आ रही है। आप शब्दों को समझ लीजिएगा। यदि आपका दिमाग उदाहरण में जाएगा तो आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे। पहले शब्द समझो, बाद में अर्थ समझो।
अब मैं आपको एक गणित बता देता हूँ आपको। साइंस का एक मेथड होता है ना। पहले क्या होता है जी, थ्योरी होती है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी जब बताया जा रहा है तो आपका दिमाग प्रैक्टिकल में जाए, और प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है तो आपका दिमाग थ्योरी में जाए, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखना, धैर्य रखना और सीखना है कि मेरे को जीना कैसे, सोचना कैसे, दिमाग को कैसे चलाना, ये भी तो सीखना है ना हमको। ये सब न्याय बताएगा आपको, कैसा सोचना है, कैसे विचार करना है, कैसे समझना है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए आप धैर्य रखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। धैर्य छोड़ करके मन को इधर उधर दौड़ाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप कहेंगे जी पता नहीं जी, ये तो बहुत बड़ा कठिन ग्रंथ है, ऐसा लगेगा आपको। क्यों? दिमाग इधर उधर दौड़ाओगे तो इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा, ये बताइए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सब मनुष्य हैं ना, फिर किसको समझ में आएगा? यानी कुत्ता, गधा, घोड़ा या कौवा, चीता या पक्षी या चींटी, उनको समझ में आएगा? उनके लिए तो है ही नहीं शास्त्र। शास्त्र मनुष्यों के लिए है और मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है। यह तो भगवान गलत है, ऋषि गलत है, या अध्यापक टीचर्स गलत है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता? न समझ में आने के पीछे कारण है हम स्वयं। क्यों हम धैर्य नहीं रखते, क्यों हमको मन को व्यवस्थित नहीं रखते। इसलिए पहले थ्योरी समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकल अपने आप समझ में आएगा। तो आइए, समान का मतलब समान समझते हैं, एक जैसा। समान का क्या अर्थ होता है? एक जैसा। और धर्म का मतलब आप समझते हैं, मैंने पीछे बोला ना, एक होता है धर्मी और एक होता है धर्म, एक होता है गुणी और एक होता है गुण। गुण गुणी का हो, धर्म धर्मी का हो, ठीक है, अथवा द्रव्य गुण का हो। तो इन सबको हम इस रूप में विभक्त करते हैं। अच्छा, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्वालिटी, एक कोई थिंग है, कोई वस्तु है और उसकी क्वालिटी। अब उसके क्वालिटी को आप धर्म कहिएगा, उसकी क्वालिटी को आप गुण कहिए, अब नाम कुछ भी रखिएगा। तो यहां धर्म नाम रख दिया है, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है? तो समान का मतलब एक जैसा, एक जैसी क्वालिटी को देखने से, एक जैसी क्वालिटी को देखने से, या यूं कहिए एक जैसे धर्म को देखने से, एक जैसे गुण को देखने से मेरे को संशय हो रहा है जी। अब केवल थ्योरी को समझना, उदाहरण में मत जाना, प्रैक्टिकल में मत जाना। अब शब्द समझ में आना चाहिए। शब्द समझ में आ रहा है ना? जो आपको जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिन शब्दों में आपको समझ में आता है, उन शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको। तो एक जैसे गुण या एक जैसे धर्म या एक जैसी क्वालिटियों को देख करके मेरे को संशय हो रहा है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं ये चीज है क्या, ये थिंग है क्या, ये द्रव्य है क्या, ये वस्तु है क्या, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। ये जो निर्णय ना करना ही तो संशय है। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। वो जो जिस क्वालिटी को, जिस धर्म को, जिस गुण को मैं देख रहा हूं, वो गुण दोनों में पाया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे ना? तो फिर संशय हो जाएगा। तो वाक्य को समझ लो, तो समान धर्म, एक जैसे धर्म की उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब है सिद्धि से, उपपत्ति का मतलब है एक जैसे धर्म की उपस्थिति से, या एक जैसे धर्म को देखने से। ये उपपत्ति का अर्थ बता रहा हूं मैं, एक जैसे धर्म को देखने से, एक जैसे धर्म की उपस्थिति से। उपस्थिति का मतलब आपके सामने आ गए, एक जैसे धर्म उपस्थित हो गए ना आपके सामने, तो एक जैसे धर्मों की उपस्थिति हो गई, या एक जैसे गुणों की उपस्थिति हो गई, एक जैसी क्वालिटी उपस्थित हो गई आपके सामने, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो उन एक जैसे धर्मों को देखने पर हम
निर्णय नहीं कर पा रहे। ये जो देखना है, ये उपस्थित होना है, ये उपलब्ध होना, यही तो उपपत्ति है। यहाँ पर उपपत्ति शब्द का अर्थ है ये। तो एक जैसे धर्मों की उपपत्ति से या एक जैसे धर्मों की उपलब्धि से या एक जैसे धर्मों के जानने से संशय होता है। ये एक वाक्य हो गया। अब अनेक धर्म उत्पत्ति, बस इसको इतना ही समझ लीजिएगा। अनेक धर्म की उत्पत्ति से, अनेक धर्म का मतलब है यहां अनेक धर्म से धर्मी को ले रहे हैं। यहां पर अनेक धर्म का मतलब यहां धर्मी, अनेक धर्म शब्द से धर्मी को ले रहे हैं। तो अनेक धर्मी की उत्पत्ति से संशय होता है। और फिर तीसरी बात है विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का मतलब है विरोधी, एक दूसरे के विरोधी धर्म से संशय होता है। तीसरी बात है उपलब्धि अव्यवस्थातः, उपलब्धि की अव्यवस्था से। उपलब्धि तो हो रही है, देख तो रहे हम उसको, जो वस्तु है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उपलब्धि तो हो रही है, उस वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हम। उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है, उसको व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, देखते हुए भी उसकी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हम लोग। तो उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। पांचवा है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब है दिखाई नहीं दे रहा है, वो अनुपलब्धि हो रही है, पर अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था हो रही है। एक तो उपलब्धि की अव्यवस्था है और एक अनुपलब्धि की अव्यवस्था है, इससे संशय हो रहा है। अब जब संशय होता है तो वहां पर संशय को मिटाने वाला कौन आएगा? विशेष ज्ञान आएगा या विशेष विचार आएगा। तो विशेषापेक्षा शब्द देखिएगा, विशेषापेक्षा का मतलब है विशेष ज्ञान की अपेक्षा है। अब संशय को कौन मिटाएगा? विशेष ज्ञान आएगा, वही तो मिटाएगा। तो विशेषापेक्षा, तो विशेष ज्ञान की अपेक्षा, विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला विमर्शः, विमर्श का मतलब विचार, ज्ञान, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ये जो सामान्य ज्ञान है। विमर्श का मतलब है विचार। कैसा है विचार? संशय वाला विचार है। और वो संशय वाला विचार कैसा है? सामान्य ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो सामान्य विचार है, अर्थात सामान्य ज्ञान है, उसी को संशय कहते हैं। अब देखिएगा, सूत्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। समान धर्मोपपत्ति, समान धर्म को देखने से संशय होता है। संशय को जोड़ना है, समान धर्मोपपत्ति संशय। समान धर्म को देखने से संशय होता है। और वो संशय जो है विशेषापेक्षा, वो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखता है ताकि मैं निर्णय कर सकूं। तो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श का मतलब है सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो सामान्य ज्ञान है वो संशय कहलाता है। ऐसे ही अनेक धर्मोपत्ति संशय, अनेक धर्म की उत्पत्ति से संशय होता है।
अब उस अनेक धर्म की उत्पत्ति से जो संशय हो रहा है वहां पर भी विशेष ज्ञान की अपेक्षा चाहिए, क्योंकि उस संशय को मिटाने वाला हर जगह विशेष ज्ञान ही रहेगा। तो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श है, विचार है, जो ज्ञान है, उसको संशय कहते हैं। और तीसरी बात है विप्रतिपत्ति संशय, उल्टा ज्ञान, उल्टे ज्ञान से, विप्रतिपत्ति का मतलब है उल्टा, विपरीत ज्ञान से, उल्टे ज्ञान से, विपरीत धर्म से संशय होता है। अब उस संशय को मिटाने वाला विशेष अपेक्षा है, यानी विशेष ज्ञान है। और उस विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ये जो सामान्य ज्ञान रूपी विमर्श है, इसी को संशय कहते हैं। चौथी बात है उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय हो रहा है। उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय हो रहा है, और वो उपलब्धि की अव्यवस्था से जो संशय हो रहा है, उस संशय को मिटाने वाला विशेषापेक्षा है, यानी विशेष ज्ञान है। और उस विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो ये सामान्य ज्ञान रूपी विमर्श है, यही तो संशय है। ठीक इसी प्रकार से अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, और उस अनुपलब्धि की अव्यवस्था से जो संशय हो रहा है, उस संशय को मिटाने वाला विशेषापेक्षा है, यानी विशेष ज्ञान है। और उसी विशेष ज्ञान की अपेक्षा को लाने पर, यानी विशेष ज्ञान को करने पर ही संशय मिटेगा। इसलिए विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो ये सामान्य ज्ञान है, वो संशय कहलाता है। हाँ जी, अब मैं पूरे सूत्र का एक वाक्य में आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। एक जैसा धर्म को देखने से, अनेक धर्मों को देखने से, उल्टे धर्मों को देखने से, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से होने वाला जो संशय है, वह संशय विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखता हुआ सामान्य ज्ञान वाला संशय कहलाता है। फिर मैं दोहराता हूं, एक जैसे धर्म से, अनेक धर्म से, उल्टे धर्म से, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से होने वाला जो संशय है, वह संशय विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला सामान्य ज्ञान वाला संशय होता है। यह सूत्रार्थ हो गया आपका। अब मैंने आधा घंटा हो गया लगभग आपको बताते हुए इस सूत्र को। अब नीचे इन्होंने जो हिंदी दिया है उसको देखिएगा, आपको कितना समझ में आएगा। हिंदी में जो सूत्र का अर्थ लिखा है, समान धर्मोपलब्धि अर्थात उत्पत्ति से, अनेक धर्मोपलब्धि से, विप्रतिपत्ति से, उपलब्धि की अव्यवस्था तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था से विशेष अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श होता है, उसे संशय कहा जाता है या कहलाता है।
या मैं कहूं विशेष अपेक्षा रखने वाला विमर्श रूपी संशय कहलाता है। ठीक है जी, ये सूत्र का अर्थ है। सूत्र के शब्द आप में से किसी को समझ में नहीं आए शब्द तो पूछ सकते हैं। सूत्र के जो शब्द हैं वो समझ में ना आए हों तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि थ्योरी के रूप में सूत्रार्थ आपको समझना होगा, उसी के बाद ही आप प्रैक्टिकल में संशय क्या होता है आपको समझ में आएगा। हाँ जी, श्वेता जी पूछ रही हैं। नमस्ते स्वामी जी। विमर्श मतलब सामान्य ज्ञान है। हाँ, विमर्श का मतलब है विचार, सामान्य ज्ञान, क्योंकि संशय का अपर नाम है विमर्श। तो ये विमर्श अर्थात सामान्य, क्योंकि संशय तो सामान्य ज्ञान होता है ना, वो सामान्य ज्ञान का मतलब है एक जैसा ज्ञान, और ये एक जैसा ज्ञान वाला जो संशय है वो विशेषापेक्षा, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखता है। तो ये विशेषापेक्षा जो है ये संशय का ही विशेषण है। विमर्श भी संशय का विशेषण है, याद रखना। विशेषापेक्षो विमर्शः संशयो भवति। यदि अहम संस्कृते वदामि चेत् अतीव सरलं भविष्यति। समान धर्मोपपत्तेः अनेक धर्मोपपत्तेः विप्रतिपत्तेः उपलब्धि अव्यवस्थातः अनुपलब्धि अव्यवस्थातः व्यवस्थातः विशेषापेक्षो विमर्शः संशयो भवति। यह सूत्रार्थ बता दिया मैंने। हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? माइक खुला नहीं आपका। नहीं खुल रहा है। हाँ, सुभाष जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, प्रतिपत्ति विपरीत ज्ञान को कहते हैं क्या स्वामी जी? नहीं, विपरीत ज्ञान मत लीजिएगा। यहाँ विप्रतिपत्ति का मतलब है विरुद्ध धर्म। जी, उल्टे धर्म। हाँ जी, अनिल जी का माइक खुल रहा है, नहीं खुल रहा है? हाँ बोलिए जी। तभी आपने कहा कि सूत्र में हमको धर्म के स्थान पर धर्म को लेना है, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। नहीं, आगे पढ़ोगे भाष्य में आपको समझ है। अनेक धर्म का मतलब है वहाँ वो धर्मी का विशेषण बनता है अनेक धर्म। या अनेक धर्म शब्द जो है वो धर्मी का विशेषण बनता है। जब भाष्य पढ़ोगे तो आपको तब समझ में आएगा। बाकी सूत्रार्थ में आप धर्मी शब्द ना भी लो, अनेक धर्म की उत्पत्ति से संशय होता है, ऐसे अर्थ ले लो, कोई आपत्ति नहीं जी। तो ये सूत्रार्थ आपके सामने आ गया है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, एक जैसे धर्म की, या मैं ये बोलूं एक जैसे धर्म को देखने से, ये ज्यादा सरल होगा। एक जैसे धर्म को देखने से, अनेक धर्म को एक ही में देखने से, उल्टे धर्म को देखने से, दिखने वाले की अव्यवस्था से, ना दिखने वाले की अव्यवस्था से, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो सामान्य ज्ञान रूपी विमर्श है उसे संशय कहते हैं। चलिए, बिल्कुल अलग अर्थ बता दिया आपको और सरल कर दिया। फिर देख लीजिएगा सूत्रार्थ। आपको जिन शब्दों से समझ में आ जाए, थ्योरी यानी सूत्रार्थ आपको समझ में आना चाहिए। एक जैसे धर्मों को देखने से, या एक जैसे धर्म को देखने से, एक जैसे धर्म को देखने से, एक ही में अनेक धर्म को, एक ही में अनेक धर्मों को देखने से, उल्टे धर्म को देखने से, दिखने वाले की अव्यवस्था से, ना दिखने वाले की अव्यवस्था से, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो विचार रूपी
सामान्य ज्ञान वाला होता है उसे संशय कहते हैं। चलिए अब इसके आगे और ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, बहुत बोल दिया सूत्र को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक की व्याख्या करेंगे जी। 5 संशय के कारण बताएं, याद रखना। यानी अगर आपसे कोई पूछे संशय कितने प्रकार का होता है तो आपका उत्तर होगा 5 प्रकार से संशय होता है। समान धर्म की उत्पत्ति से, अनेक धर्म की उत्पत्ति से, विप्रतिपत्ति से, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, ऐसे 5 संशय के प्रकार हैं। यानी 5 प्रकार से संशय होता है। संशय कोई एक प्रकार से नहीं होता है, 5 प्रकार से संशय होता है। दुनिया भर के संशयों को इन 5 प्रकारों में उन्होंने जोड़ दिया है। अब एक एक संशय की प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। अब आपके सामने उदाहरण भी आएगा और साथ साथ में थ्योरी भी आएगा। समान धर्मोपत्ति, समान धर्मोपत्ति विशेषापेक्षो विमर्शः संशय इति। एक वाक्य में उन्होंने बता दिया है, एक जैसे धर्म को देखने से विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला सामान्य ज्ञान वाला संशय होता है। देखिए, समान धर्मोपत्ति का मतलब है एक जैसे धर्म को देखने से, उत्पत्ति का मतलब है एक जैसे धर्म को देखने से या एक जैसे धर्म की उपस्थिति से, एक जैसे धर्म के ज्ञान से। अब एक जैसे धर्म के ज्ञान से हमें क्या हो रहा है? क्योंकि एक जैसे धर्म को देखने से संशय हो रहा है। अब वो संशय क्या करता है? विशेष अपेक्षा, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रख रहा है। क्योंकि संशय को मिटाना है तो विशेष ज्ञान चाहिए। तो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श है, जो विचार है, वो कैसा विचार है? ये आत्मा है या जड़ है? जो मेरे सामने एक वस्तु है, ये आत्मा है या जड़ है? जैसे मान लीजिए शरीर है, ये शरीर जड़ है या चेतन है? एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं मैं। तो समान धर्म को देखने से संशय हो रहा है। अब समान धर्म क्या देख रहे हैं, वो उदाहरण जब आएगा पूर्ण रूप से तब आपको समझ में आएगा। तो समान धर्म को देखने से संशय हो रहा है। अब वो संशय क्या करेगा हमको? तो विशेष अपेक्षा, वो संशय जो है विशेष धर्म को लाने का प्रयास करेगा। वो संशय जो है विशेष धर्म को ला करके खड़ा करेगा, तब हमारा संशय मिटेगा। तो विशेष अपेक्षा का मतलब है विशेष धर्म को लाकर, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला। ये जो विचार है, 2 प्रकार का ज्ञान, विमर्श का मतलब है ये जो 2 प्रकार का ज्ञान है। 2 प्रकार का ज्ञान का मतलब है कि ये इन्होंने खाया या नहीं खाया, ऐसे ये चश्मा साथ में रखा है नहीं रखा, ऐसे जो 2 प्रकार का जो ज्ञान है वो संशय कहलाता है। अब इस संशय को दूर कौन करेगा? विशेष ज्ञान आएगा, तब वो विमर्श जो है, वो संशय जो है हट जाएगा। आपको सिद्धांत समझ में आ गया? संशय का कारण समझ में आ गया ना कि संशय क्यों हो रहा है? एक जैसे धर्म लग रहे हैं, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, उसमें 2 वस्तुओं के एक जैसे धर्म दिख रहे हैं सामने वाली वस्तु में। एक वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु में 2 वस्तुओं के समान धर्म दिख रहे हैं। मेरे सामने एक वस्तु विराजमान है जिसको मैं देख रहा हूं। उस वस्तु में 2 प्रकार के वस्तुओं के धर्म जो कि एक जैसे धर्म है, 2 वस्तुओं के,
वो इस वस्तु में, दिखने वाली वस्तु में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तब मेरे को संशय होगा। जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं उस वस्तु में दो पदार्थों के, दो वस्तुओं के एक जैसे धर्म दिख रहे हैं। शब्दों को समझ लीजिएगा, फिर उदाहरण आ जाएगा। एक वस्तु को मैं देख रहा हूं और उस दिखने वाली वस्तु में मेरे को दो पदार्थों के या दो वस्तुओं के एक जैसे धर्म दिख रहे हैं, तो संशय तो होना है। यही संशय का कारण है। अब आते हैं उदाहरण पर। आपका दिमाग जल्दी दौड़ता है ना उदाहरण में, आपका दिमाग अभी भी बेचैन है कई लोगों का, ठीक है जी। उदाहरण पर अब थ्योरी समझ में आएगा तो उदाहरण भी समझ में आएगा। अब आया उदाहरण। अब माता शकुंतला जी ने एक वस्तु को देखा, वो है ठूंठ। स्थानु का अर्थ होता है ठूंठ। ठूंठ का मतलब है कटा हुआ पेड़, ऊपर के टहनियां सब कटे हुए हैं, बस केवल तना तना दिख रहा है। और वो भी तना इतना ऊंचा है जितना मनुष्य होता है, लगभग 6 फुट जितना ऊंचा। और एक तना है पेड़ का, उसको स्थानु कहते हैं, उसको हिंदी में ठूंठ कहते हैं। अब दूर से माता शकुंतला जी वैसे ही वृद्धा है, वैसे चश्मा लगाया हुआ है, वैसे सायंकाल का समय है, कुछ प्रकाश है और कुछ अंधेरा सा है। अब दूर से उन्होंने देखा, बाजार गई थी, बाजार ऐसे बाजार में गई है जहाँ पहली बार गई है। गलियों में होते होते बाजार में तो गई है, सब्जियां तो खरीद लिया है। अब आ रही है, आते हुए अब जाते समय तो दिमाग चल रहा है सब्जियों के ऊपर। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, उदाहरण मैं पूरा दूंगा आपको, हाँ वैसे नहीं समझ में आएगा आपको। जाते समय माता जी के दिमाग में क्या चल रहा है जी? सब्जियां चल रही है कि करेला लूं या बैंगन लूं या फलाना लूं, ये दिमाग में चल रहा है, इसलिए वो जा रही है। जाते समय में उनका दिमाग सब्जियों में है, इसलिए थोड़ा बहुत रास्ता देखते हुए जा रही है। गई है, सब्जियां खरीद ली है, आ रही है। अब दिमाग में सब्जियों का भूत तो है ही नहीं है, सब्जियां तो खरीद लिया, अब घर जाना है। अब जाते जाते उसी गली में नज़र पड़ी है, दूर एक ठूंठ खड़ा हुआ है, एक मकान के बगल में, मतलब कटा हुआ पेड़ का तना वहाँ पर खड़ा हुआ है। दूर से देखा तो माताजी के दिमाग में आए कि ये मेरे को घूर रहा है, ऐसा लग रहा है। दूर से देख रही ना, ये मेरे को घूर रहा है, कभी ऐसा तो नहीं है कोई आजकल का जमाना है जी, पता नहीं है, ये मेरे को ही घूर रहा है ऐसा लग रहा है। ये कोई आदमी खड़ा है, तो आदमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो धर्म जो धर्म दिख रही है, उस धर्म दिखाई दे रहे हैं आदमी के, मतलब आदमी जितना लंबा है ना, लंबाई जो है ना उसका, लंबाई आदमी का, लंबाई एक धर्म है, लंबाई का धर्म दिखाई दे रहा है, चौड़ाई का धर्म दिखाई दे रहा है। तो एक जैसे धर्म दिख रहे हैं आदमी के जो धर्म है ना, लंबाई चौड़ाई, वो दिखाई दे रहे हैं उसमें, सामने जो दिखाई दे रहा है। और कभी ऐसा तो नहीं तो कभी ये पेड़ का तना हो, ये घर वालों ने पेड़ को काट दिया और केवल तना तना खड़ा है, वो ऐसे तो नहीं है। और उसके भी धर्म ऐसे दिखते हैं, वो भी लंबा है तना पेड़ का और मोटाई भी वैसा ही है। तो दोनों के एक जैसे धर्म दिख रहे हैं ना। आदमी के भी धर्म उसमें दिखाई दे रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। और उस तने का, वृक्ष, कटे हुए वृक्ष का जो तना है, उसके भी लंबाई चौड़ाई वैसे दिख रहे हैं। तो वृक्ष के भी धर्म उसमें दिख रहे हैं, उसी वस्तु में, और उसी वस्तु में आदमी के भी धर्म दिख रहे हैं। ठीक है जी। तो दो वस्तुओं के एक जैसे धर्म सामने वाली वस्तु में दिखाई दे रहे हैं। किनको? माता शकुंतला जी को। वो दूर से देख रही है। वो कभी मन में आता है, लगता तो ये कि मेरे को घूर रहा है, ये आदमी होगा कोई, बच के चलना पड़ेगा, मेरे हाथ में तो चूड़ियां हैं गोल्ड की, हाँ याद रखना, दो वो भी मोटी मोटी चूड़ियां हैं, उसमें हीरे लगे हुए हैं, डायमंड्स लगे हुए हैं। हाँ जी माता जी शकुंतला जी, दिखाना हीरों वाली। अच्छा, तो अब मन में आ रहा है कि मेरे हाथों में तो ये गोल्ड के
चूड़ियां हैं और सामने आदमी मेरा, ऐसा लग रहा है कि मेरे को घूर रहा है वो आदमी। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई हो सकता है ठूंठ भी हो, मतलब तना भी हो वृक्ष का। अब दो बातें आ गई मन में कि आदमी है अथवा ये वृक्ष का तना है। तो ये जो दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है उस सामने खड़ी हुई वस्तु में, और वो जो दो प्रकार के धर्म है, वैसे वो दो प्रकार के धर्म पुरुष के, मनुष्य के और वृक्ष के, अब इन दोनों को देखने से संशय पैदा हो रहा है। अब संशय को कैसे मिटाए? माँ, जाना भी है उसी गली में से, और कोई रास्ता तो है ही नहीं, वहीं से जाना है, और संशय को तो मिटाना जरूरी है। मैं रोज न्याय पढ़ती हूँ और बाबा जी हमको रोज बोलते हैं धैर्य रखो, एकाग्रता रखो, फलाना, ये बहुत सारे उपदेशों को उन्होंने याद कर लिया, और ये भी उपदेश को याद कर लिया, निडरता रहना चाहिए, डरना नहीं है। क्या होगा? अधिक से अधिक चूड़ियां जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे ना? निडरता लानी है ना। अब निडरता लाना है और धैर्य लाना है, आगे कदम बढ़ाना है, तो थोड़ा थोड़ा पास में जाने लगे तो अरे ये तो हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ये आदमी है तो कुछ तो हिलना चाहिए ना, इसके हाथ नहीं दिख रहे भाई। आदमी के तो हाथ होते हैं ना, तो हाथ नहीं दिख रहे, बिल्कुल एकदम स्टैचू की तरह खड़ा है। थोड़ा सा पास में जाते उनको दिखने लगा, कुछ समझ में आने लगा, तो विशेष अपेक्षा हो रही है, तो उस विशेष अपेक्षा को ला रही है वो। जैसे जैसा आगे कदम बढ़ा रही है तो विशेष अपेक्षा जो है, विशेष ज्ञान होने लग रहा। और जब विशेष ज्ञान, अरे इसका ना हाथ है ना इसके कोई हिलना डुलना हो रहा है, बिल्कुल, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है, लेकिन अभी संशय पूरा मिटा नहीं है। और जैसे थोड़ा सा पास में चली गई, अरे ये तो आदमी ही नहीं, तो विशेष ज्ञान हो गए ना। आदमी के तो हाथ होते हैं, और सिर होता है, नाक आदि होता है, और सब पता लगता है, तो विशेष ज्ञान हो गया माँ जी को। फिर तो क्या, आप चूड़ियाँ नहीं जाने वाली है, और धैर्य भी पूरा आ जाएगा, और निर्भयता डबल हो जाएगी, और फिर देखो बस दौड़ती जा रही है अपने घर के लिए। हो गया, संशय मिट गया। ये है, अब पकड़ में आ रहा है जी आपको? तो समान धर्मोपत्ति का मतलब है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु में एक जैसे धर्म दूसरे दो पदार्थों के एक जैसे धर्म सामने दिखाई देने वाली वस्तु में दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला? दो अलग वस्तुओं के एक जैसे धर्म सामने दिखने वाली वस्तु में दिखाई दे रहे हैं, और एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए संशय हो रहा है। अब उस संशय को कौन मिटाएगा? एक विशेष धर्म आ जाएगा। विशेष अपेक्षा का मतलब है एक विशेष धर्म आ जाएगा उस संशय को मिटाने वाला, और जब वो विशेष धर्म सामने जब आएगा तो संशय मिट जाएगा, फिर संशय रहेगा नहीं। तो संशय कौन कर रहा है जी? एक जैसे धर्म ये संशय को पैदा कर रहे हैं, और ये एक जैसे धर्म दो वस्तुओं के हैं जो हमारे सामने नहीं है। वो एक जैसे जो धर्म है वो दो वस्तुओं के हैं जो हमारे सामने नहीं है, और जो हमारे सामने है उसमें ही संशय हो रहा है। और वो दो वस्तुओं के जो एक जैसे धर्म है, सामने वाली वस्तु में वो दिखाई दे रहे मेरे को। उस सामने वाली वस्तु में दो वस्तुओं के एक जैसे धर्म जब मैं देख रहा हूं, अब देख करके मेरे को संशय पैदा हुआ है, यानी संशय वाला ज्ञान हो रहा है कि पता नहीं ये वृक्ष का तना है अथवा आदमी है। ये दो प्रकार का ज्ञान, ये जो विमर्श है, ये दो उभय कोटि ज्ञान कहते हैं इसको। ये जो दो प्रकार का ये जो विमर्श है, ये दो प्रकार का सामान्य ज्ञान है, क्योंकि ये जो संशय जो होता है वो सामान्य ज्ञान होता है, साधारण ज्ञान होता है। जब संशय मिटता है तो विशेष ज्ञान होता है। तो ये जो दो प्रकार का जो सामान्य ज्ञान हो रहा है, सामान्य विमर्श हो रहा है, इसी को संशय कहते हैं।
और विशेष धर्म आते ही वो संशय मिट जाएगा। अब पकड़ में आ गया। अब आइए पंक्तियों के ऊपर। स्थाणु पुरुषयो समानम धर्मम आरोह परिणावो पश्यन्। कहता है भाष्यकार, स्थाणु पुरुषयो, स्थाणु कहते हैं वृक्ष का तना जिसको हम ठूंठ कहते हैं, और पुरुष का मतलब मनुष्य। तो ठूंठ के और मनुष्य के समानम धर्मम, एक जैसे धर्म को वो देख रहा। सामने वाली वस्तु में ठूंठ के और मनुष्य के एक जैसे धर्म को वो देख रहा है। और वो धर्म कैसे एक जैसे? कहते हैं आरोह परिणाव। आरोह का मतलब लंबाई, और परिणाह कहते हैं चौड़ाई। आरोह परिणाहौ, परिणाह कहते हैं चौड़ाई और आरोह कहते हैं लंबाई। तो सामने वाली वस्तु में वृक्ष के तने का और पुरुष का, इन दोनों के एक जैसे धर्मों को, वो कौन है धर्म? एक लंबाई और एक चौड़ाई। इन एक जैसे दिखने वाले इन धर्मों को, दोनों धर्मों को पश्यन् देखता हुआ, पूर्व दृष्टम च, और वो जो लंबाई चौड़ाई है वो पहले हमने देख रखा है ना, तभी तो संशय होगा। मनुष्य के लंबाई चौड़ाई को भी देखा और वृक्ष के तने का लंबाई चौड़ाई भी हमने पहले देख रखा है। तो पूर्व दृष्टम च, वो पहले देखे हुए के अनुसार होता है। तयो विशेषम बुभुत्समानः, तयो विशेषम, उन दोनों के का मतलब है जो तना और पुरुष, उन दोनों के विशेष धर्म को बुभुत्समानः, जानने की इच्छा रखता हुआ। तयोः विशेषम, उन दोनों के विशेष धर्म को बुभुत्समानः, जानने की इच्छा रखता हुआ। किम स्विद इति अन्यतरम। किम स्विद इति का मतलब है ये क्या है? किम स्विद का मतलब है ये जो सामने मैं जिसको देख रहा हूं, किम स्विद ये क्या है? अर्थात वृक्ष का तना है अथवा पुरुष है, आदमी है। किम स्विद इति, ये क्या है सामने वाली वस्तु? मतलब वृक्ष का तना है अथवा कोई मनुष्य है। इति, इस प्रकार से, अन्यतरम, दोनों में से किसी एक का। अन्यतरम का मतलब है दोनों में से किसी एक का, अर्थात वृक्ष के तने और आदमी, इन दोनों में से किसी एक का न अवधारयति, निश्चय नहीं कर पाता है। मतलब ये पुरुष ही है, अर्थात ये आदमी है, अथवा ये वृक्ष का तना ही है, ऐसा न अवधारयति, निश्चय नहीं कर पा रहा होता है। तद अनवधारणम ज्ञानम, उस निश्चय न होने वाला जो ज्ञान है, उस अनवधारण ज्ञान को, उस अनिर्णीत, अनवधारणम का मतलब है अनिर्णीत जो ज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है? पता नहीं ये वृक्ष का तना है या कोई आदमी है। तो इस तरह निर्णय न होने वाला जो ज्ञान है, अनवधारण ज्ञान है, अनिर्णीत ज्ञान है, उस अनिर्णीत ज्ञान को संशय कहते हैं। पकड़ में आ गए जी? ये उदाहरण के रूप में समझाया है। अब कहते हैं समानम अनयोः धर्मम उपलभे। इसी बात को समझाया जा रहा है। समानम अनयोः धर्मम उपलभे। समानम का मतलब एक जैसा, अनयो का मतलब इन दोनों वस्तुओं के। समानम अनयोः, अनयो का मतलब है इन दोनों के, अर्थात वृक्ष के तने का और आदमी का। अनयो, वृक्ष और आदमी के समान धर्मों को उपलब्ध देख रहा है सामने वाली वस्तु में।
वृक्ष, और वृक्ष का मतलब पूरा वृक्ष नहीं, वृक्ष का जो तना और आदमी, उन दोनों के समान धर्म को उपलभे, उपलभे का मतलब है देखा जा रहा है सामने, और विशेषम अन्यतरस्य न उपलभे, अन्यतरस्य का मतलब है दोनों में से किसी एक का, अन्यतर शब्द का अर्थ है दोनों में से किसी एक का, विशेषम विशेष धर्म को न उपलभे न देखने पर, इत्येषा बुद्धि, ये जो बुद्धि हो रही है, इत्येषा बुद्धि, क्या बुद्धि हो रही, बुद्धि का मतलब ज्ञान, इत्येषा बुद्धि, ये जो बुद्धि हो रही है अर्थात दोनों वस्तुओं के समान धर्म वाली बुद्धि और विशेष धर्म के ना दिखाई देने वाली बुद्धि, इत्येषा बुद्धि अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है संशयस्य प्रवर्तिका वर्तते, ये जो समान बुद्धि जो हो रही है दोनों की, इत्येषा बुद्धि, दोनों की जो बुद्धि का मतलब ज्ञान यहाँ पर, तो समान दो पदार्थों के समान धर्म को तो देख रहा है और दोनों में से किसी विशेष धर्म को नहीं देख रहा है, तो क्या हो रही है, एक जैसी बुद्धि हो रही है, यानी एक जैसा ज्ञान हो रहा है, अर्थात पुरुष का भी ज्ञान हो रहा है, उस सामने वाली वस्तु में आदमी का भी ज्ञान हो रहा है, और सामने वाली वस्तु में वृक्ष के तना का भी ज्ञान हो रहा है। तो एक जैसी जो बुद्धि यानी एक जैसा जो ज्ञान उसको हो रहा है, अपेक्षा अर्थात संशयस्य प्रवर्तिका वर्तते, वो संशय को प्रवृत्त करने वाली बुद्धि बनती है, अर्थात संशय को पैदा करने वाला वो ज्ञान बनता है। तेन विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, इससे ये पता लगता है कि जब तक संशय रहेगा तब तक हम अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते, जब तक संशय रहेगा तब तक हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, जब तक संशय रहेगा हम किसी भी विषय में प्रगति नहीं कर सकते। तो उस संशय के द्वारा हम आगे न बढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए विशेषापेक्षा, तो विशेष ज्ञान की वहाँ पर अपेक्षा है। जब तक विशेष ज्ञान नहीं आएगा तब तक ये संशय बना रहेगा। तो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ये जो दो प्रकार का ज्ञान है उसे ही संशय कहते हैं। यह है समान धर्मोपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्श संशय है। हाँ जी, भीमसेन जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी, ये अपेक्षा शब्द की जरा विस्तार से वो कर दीजिए। अपेक्षा, देखिए अपेक्षा का अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ अपेक्षा का मतलब है संशयस्य प्रवर्तिका। अपेक्षा का मतलब जो है विशेष ज्ञान की अपेक्षा रख रहे हैं ना, वह अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। ये जो एक जैसा ज्ञान हो रहा है तो एक जैसा ज्ञान से मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, तो ये एक जैसा ज्ञान किसी स्पेशल ज्ञान का एक्सपेक्ट कर रहा है। अपेक्षा कहिए या एक्सपेक्टेशन कहिए, एक ही बात है। तो जी जी जी, हाँ, अपेक्षा को एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं आप जी। तो ये हो गए जी संशय का एक कारण। हाँ जी, सबको पकड़ में आ गई जी संशय कैसा होता है। पहला कारण, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु में दूसरे दो वस्तुओं के एक जैसे धर्मों को देख रहे हैं। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं अपने आंखों से, उस वस्तु में दो अन्य वस्तुओं के एक जैसे धर्म दिखाई दे रहे हैं, और जब दो अन्य वस्तुओं के एक जैसे धर्म सामने वाली वस्तु में दिखाई दे रहे हैं तो हमारे मन में संशय को पैदा करते हैं वो एक जैसे धर्म।
अब वो एक जैसे धर्म हमारे मन में संशय को पैदा करते हैं, वो संशय जब तक बना रहेगा तब तक हम अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ हमें विशेष धर्म को लाना पड़ेगा, और जब विशेष धर्म आ जाएगा तो संशय मिट जाएगा। ये इसका समाधान है। हाँ जी, श्वेता जी। नहीं, शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। इसका ये उदाहरण भी दे सकते हैं कि रस्सी पड़ी हमको, सांप है या रस्सी है, ये भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, जहां जहां दो प्रकार का ज्ञान हो रहे हैं। सांप और रस्सी दो चीजें हो गई ना नहीं स्वामी। इधर उधर मत जाइए। सामने वाली वस्तु को जो देख रहे हैं, उस वस्तु में हमें समान धर्म दिख रहे हैं। समान धर्म किसके? एक रस्सी के और एक सांप के। वो दो अलग है, वो सामने नहीं है, वो दोनों याद रखना। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो वहां नहीं है ना सामने, वो दो वस्तु अलग हैं जिनके समान धर्म सामने दिखने वाली वस्तु में हमें दिखाई दे रहे हैं। जो भी वस्तु अभी निर्णय नहीं हुआ ना, वो सांप है रस्सी है, तो चाहे आप सांप रस्सी के बारे में संशय करो, किसी आदमी के बारे में संशय करो, या पुनर्जन्म के बारे में संशय करो, भगवान के बारे में, अपने आप पर, किसी पर भी संशय करो, वहाँ प्रक्रिया यही होगी संशय की। समान धर्मोपत्ते विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। ये संशय के प्रकारों में एक प्रकार का संशय। ऐसे और 4 प्रकार के संशयों को समझना है हमको। धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति।